भाई शाम के बज रहे हैं 7:40। पिछले 2 दिन से आपके लिए मेहनत करके कुछ ऐसा रिसोर्स बना दिया है जिसको नेक्स्ट 15 डेज अगर आपने फॉलो कर लिया तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को करके चले जाओ। जेई मेन जनवरी एंड में 99 परसेंटाइल ले आओगे। मुझे भी पता है मेजोरिटी बच्चों की मैथ्स वीक है और ये प्रैक्टिकली देखे तो अब टाइम नहीं बचा मैथ्स करने के लिए। बहुत टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैंने 2012 से 23 तक के सारे पेपर्स जेई मेंस के एनालाइज करके मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हर एक चैप्टर के फिजिक्स केमिस्ट्री के और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल दिए हैं। और मान के चलो फिजिक्स और केमिस्ट्री का 80% पेपर यहीं से आएगा। तो देखो इस वीडियो के अंदर अगर तुम सच में सीरियस हो, नेक्स्ट 15 दिन जान लगा के मेहनत करके फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करके 99 परसेंटाइल लाना चाहते हो तो भाई वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना और कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भैया मैं जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लाऊंगा। और सबसे पहले देखो, और सच बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे भाई मैथ्स नहीं करके जाते, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे पूरा फोकस करते हैं और उनकी 98 99 परसेंटाइल आती है। तो सबसे पहले तो मैं मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स बताऊंगा हर एक चैप्टर के 2012 से 23 तक के पेपर्स को एनालाइज करके। उसके बाद एक रिसोर्स दूंगा जहां से हर चैप्टर के 80 से 90 मतलब 80 से 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो, वो चैप्टर आपका अच्छे लेवल पे हो जाए। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अपना गोल है नेक्स्ट 30 डेज में 1 लाख सीरियस जेई एस्पिरेंट्स का इस चैनल पे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले 15 दिन अपना पूरा फोकस फिजिक्स और केमिस्ट्री पे होने वाला है। और देखो आपके बहुत सारे चैप्टर्स होंगे जो आपने नहीं कर रखे होंगे, तो अपने पास टाइम तो इतना है नहीं कि अब हम पूरा सिलेबस अच्छे से करें। तो जैसे आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, मॉडर्न फिजिक्स के मैंने 3-4 टॉपिक्स लिख रखे हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, अपना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गया, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स है मॉडर्न फिजिक्स के। कोई बच्चा मॉडर्न फिजिक्स 0 से करने जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सिर्फ इन 3-4 टॉपिक्स को कर लोगे तो आपका टाइम बचेगा और मैक्सिमम सिलेबस कवर करके चले जाओगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, एंड तक देख लेना, बहुत ज्यादा मेहनत लगी। तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स में मैंने बता दिया, पहला है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स सबसे पहले करो भाई, इससे 254 क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे गए। 3 से 4 सवाल हर शिफ्ट में आते हैं। ये 4 टॉपिक्स आपको मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये कर लेना। सेकंड पे आता है काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन आता ही आता है। या फिर मोशन इन 1D में हॉरिजॉन्टल रोड वाले न्यूमेरिकल्स कर लेना, मोशन अंडर ग्रेविटी वाले न्यूमेरिकल्स कर लेना। उसके बाद थर्ड पे आते हैं एनएलएम एंड वर्क पावर एनर्जी। एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी अगर आपका नहीं हो रखा है तो ये टॉपिक्स पक्का कर लेना। एक वर्क एनर्जी थ्योरम, एफबीडी आना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये 2-3 टॉपिक्स है फिजिक्स में कर लेना। फोर्थ पे अपना ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में एक वेरिएशन इन जी और केपलर्स लॉ। भाई ये काइनेमेटिक्स और ग्रेविटेशन कर लेना, इनका वेटेज हर साल बढ़े जा रहा है। 3 क्वेश्चन तो इन 2 टॉपिक से आने ही आने। तो ये आपको टॉपिक्स करने हैं। तो आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। आपको भी पता है मोर देन 12 लाख स्टूडेंट जेई मेंस का पेपर इस बार देने वाले हैं। उसमें से 30,000 स्टूडेंट्स ही एनआईटी ट्रिपल आईटीज में जाएंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, आने वाली जितनी भी वीडियोज है उनमें मैं आपको टॉप प्राइवेट कॉलेजेस जिनके टाइम से फॉर्म निकलते हैं उनका मैं बताता रहूंगा, ताकि बाई चांस आपका जेई मेंस में अच्छी परसेंटाइल नहीं आती तो आप इनके टाइम से फॉर्म फिल कर दो। तो जैसे आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एनएसएटी का एग्जाम है, न्यूटन स्कॉलेस्टिक एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका फॉर्म फिल कर देना। आपको पता है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है जिसमें कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर डिग्री मिलेगी। 4 इयर्स की है। इस कॉलेज की बेस्ट चीज यह है, यहाँ की जो फैकल्टीज है, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी, ट्रिपल आईटीज के प्रोफेसर है। टॉप कंपनी जितनी भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन इस प्राइवेट कॉलेज में आती हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ये एनएसएटी का एग्जाम का फॉर्म फिल करने की डेट लास्ट है 12 जनवरी और एनएसएटी का एग्जाम आपका 13 एंड 14 जनवरी को, किसी भी डेट को आप दे सकते हो। और अभी अर्ली इनटेक चल रहा है इस कॉलेज का। जो बच्चे अभी फॉर्म फिल करते हैं, एग्जाम देते हैं, आपका एनएसएटी के स्कोर के हिसाब से आपको 2x स्कॉलरशिप मिलेगी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जितने भी 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं जो 2022 से लेके 24 बैच के हैं, जिनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 50% या फिर उससे ऊपर मार्क्स आए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। जनरल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस आएंगे, अपना इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, लैपटॉप और पीसी, एक वेब कैमरा होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए और टेस्ट आपका न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के पोर्टल वेबसाइट पे होगा।
तो फॉर्म फिल कर दो टाइम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। तो फिफ्थ पे आता है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। अब इसमें क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अच्छे से कर लेना, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर लेना, एक क्वेश्चन इससे आता है जो आपके जितने भी लॉज है। उसके बाद सिक्स्थ पे आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आती है क्लास 12th की फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 सवाल आते हैं। अब इसमें क्या क्या करने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना, कूलम्स लॉ, गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन, और कैपेसिटेंस इसी का पार्ट है। कैपेसिटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद सेवेंथ है करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी क्लास 12th फिजिक्स का। 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें क्या करना है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज कर लेना, कन्वर्जन कर लेना गैल्वेनोमीटर टू एम मीटर एंड वोल्ट मीटर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, जब हम सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंसेज को लगाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद करंट, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक पावर, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब टाइम नहीं है भाई, क्वालिटी सिलेबस पे फोकस करो ताकि अपना मैक्सिमम सिलेबस फिजिक्स और केमिस्ट्री का कवर हो जाए अगले 15 दिन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये बहुत लार्ज चंक है आपकी क्लास 12th फिजिक्स का। अब इसमें क्या करना है, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग शेप्स, जितनी भी शेप्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एक। उसके बाद फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कर लेना। उसके बाद पैरा, डाया, फेरोमैग्नेटिक, जितने भी मैग्नेट होते हैं 3 टाइप के, पैरा, डाया और फेरा, इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। और मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना आना चाहिए, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद 9th पे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई एंड एसी से क्या करना है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरेडे आपको आना चाहिए, लेंजेस लॉ ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट में सबसे इंपॉर्टेंट आरएलसी सर्किट, एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, तो आपको करना आना चाहिए क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। उसके बाद 10th पे आते हैं अपनी पूरी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी जीरो से करने बैठोगे तो नहीं होगा। तो ये ऑप्टिक्स के 3-4 टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, इनके न्यूमेरिकल्स पक्का प्रैक्टिस कर लेना। एक तो अपना लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, इन दोनों टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड एंड प्लेन सरफेस, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है फ्रॉम प्लेन एंड स्पेरिकल मिरर। और अपना क्रिटिकल एंगल और टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से एक क्वेश्चन आ जाता है। और वहीं वेव ऑप्टिक्स में एक टॉपिक बता रहा हूं, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर आपके 10 पेपर हो रहे हैं तो 8 पेपरों में इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये कर लेना। ठीक है, अब ऑप्टिक्स के बाद एक इजी चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कुछ है ही नहीं, फ्री के 4 नंबर है, पूरा चैप्टर करके चले जाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक क्वेश्चन आता ही आता है। और अपना सेमीकंडक्टर्स में ज्यादातर चीजें हट चुकी है, ट्रांजिस्टर हट चुका है। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट्स कर लेना, डायोड्स कर लेना। और 13th पे लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का, इजी स्कोरिंग चैप्टर है, दैट इज यूनिट डायमेंशन एंड वेक्टर। अब यूनिट्स डायमेंशन वेक्टर में डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, तो आपको सारी डायमेंशंस पता होनी चाहिए भाई। ये फिजिक्स के 13 मैंने चैप्टर्स बता दिए, इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, इन्हें करके चले जाओ। 80% क्वेश्चंस यहीं से आने, इन्हीं टॉपिक से। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, फालतू का सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। इन टॉपिक्स पे फोकस करोगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा और 80% पेपर करके भी आओगे। ये फिजिक्स के मैंने सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। अब सवाल आता है, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था भाई, इनके 80 to 90 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन दूंगा, जिनको प्रैक्टिस कर लोगे वो चैप्टर आपका हो जाएगा। तो ये रैंक बूस्ट की हमने टेस्ट सीरीज बना दी है, इंडिया के बेस्ट टीचर्स है। इसमें हमने क्या करा है, हर चैप्टर के सारे मोस्ट रिपीटेड जितने भी क्वेश्चन है पिछले 5-10 साल में, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 80 से 90 क्वेश्चन हमने हर चैप्टर के डाल दिए। 3 लेवल्स में डिवाइड कर रखा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इजी, मीडियम और हार्ड। इन क्वेश्चंस को करके चले जाओगे, उस चैप्टर में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है और उस चैप्टर का क्वेश्चन आप करके आ जाओगे। बहुत मेहनत लगी है भाई टीचर्स को एनालाइज करने में, एक एक क्वेश्चन डालने में। हमने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी क्वेश्चन डलवाए हैं, मॉड्यूल से भी क्वेश्चन डलवाए हैं। और ये भाई देखो, इसके अंदर इसी आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर फुल सिलेबस आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जेई मेंस एडवांस के 60 से ज्यादा, 500+ टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट है। हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन और हर एक टेस्ट की एनालिसिस मिलेगी सिर्फ 1499 में। और चाहो तो आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। भाई टाइम वेस्ट मत करो, इन क्वालिटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस आने वाला है। रैंक बूस्ट ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा,
और बाकी जितने भी एग्जाम्स है आपके बिट सेट वीआईटी उनकी टेस्ट सीरीज साथ में फ्री मिलेगी। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो सेम फिजिक्स की तरफ केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं डिस्कस कर लेता हूँ और इनके 80 से 90 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आप टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस कर लेना। तो पहला हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिया है। प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एक आयनाइजेशन इंथैल्पी, नेचर ऑफ ऑक्साइड से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2-3 टॉपिक है, कर लेना। उसके बाद सेकंड है केमिकल बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, अपना वीबीटी हो गया, हाइब्रिडाइजेशन, फिजैन रूल, डाइपोल मोमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन्हें कर लेना। ये ऊपर के 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, एक एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन और वीबीटी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए, मैग्नेटिक बिहेवियर आपको पता होने चाहिए, आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी नेमिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, कर लेना। वैलेंसी प्राइमरी और सेकेंडरी है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रायोरिटी 1 में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी सबसे महा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहले की वीडियोस में। इसमें आपको रेजोनेंस आना चाहिए, एसिड बेस रिएक्शन सारी आनी चाहिए, एरोमेटिसिटी, कॉन्जुगेशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो जीओसी कर लेना। उसके बाद सेकंड है आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। आइसोमेरिज्म में क्या करना है, एक कायरल कंपाउंड और कायरल सेंटर से रिलेटेड ये सारी चीजें पढ़ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ जाता है कायरलिटी से रिलेटेड। थर्ड है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अपना एरोमेटाइजेशन, मार्कोवनिकॉफ, एंटी मार्कोवनिकॉफ, अपना फोटो हेलोजिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और सेम अपना फोर्थ पे है हेलोएल्केन्स, एरीन्स और अल्कोहल, फिनोल, ईथर। इसमें क्या करना है, एक SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, मेनली SN1 रिएक्शन से एक क्वेश्चन आता है, ये कर लेना। उसके बाद E2 रिएक्शन, अपना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं उससे रिलेटेड अपने जितनी भी रिएक्शंस है वो पढ़ लेना। ईथर की रिएक्शन HI के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रायोरिटी 1 में फिजिकल केमिस्ट्री में। अब फिजिकल केमिस्ट्री में पहला आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रोल्स लॉ, वेपर प्रेशर, वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाता है, तो ये कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकंड है इक्विलिब्रियम, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने 3-4 टॉपिक्स निकाल दिए। अपना कैलकुलेशन ऑफ के इन सीक्वेंशियल रिएक्शन, उसके बाद LCP, ली चैटलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। अपना आयनिक इक्विलिब्रियम में pH कैलकुलेशन। तो ऐसे ही मैंने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए। इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अच्छे से अगले 15 दिन इन चैप्टर्स एंड टॉपिक्स पे फोकस करो। तुम खुद इस वीडियो के कमेंट में आके लिखोगे कि भैया मेरा जेईई मेंस का पेपर बहुत अच्छा गया और फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छे से करके आया हूँ, ठीक है। तो PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तीसरे पे है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आता है, ये कर लेना। डेल्टा जी और ई में रिलेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। कोहलार्श लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन, सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं किसी किसी शिफ्ट में। तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं, इन्हें कर लेना। सेम मैंने प्रायोरिटी 2 में वो चैप्टर्स डाले हैं जो थोड़े इजी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, जिनमें कम एफर्ट्स लगेगा बट क्वेश्चन इससे आएंगे। जैसे आपको ये DF ब्लॉक दिख रहा है स्क्रीन पे, DF ब्लॉक में K2Cr2O7 एंड KMnO4 से रिलेटेड रिएक्शंस आती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही मैंने सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए प्रायोरिटी 2 में। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगले 15 दिन का मैं टारगेट दे रहा हूं, कंप्लीट करो। और वीडियो के एंड में जाने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भैया कॉन्फिडेंस अब आ रहा है, अब लग रहा है कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को करके 99 परसेंटाइल ला सकता हूँ। सच बता रहा हूँ भाई, 160-170 मार्क्स आप आराम से ले आओगे अगर पूरा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री का करके जाते हो। और आई होप मैथ्स में अपने 4-5 चैप्टर्स तो कर ही रखे हो। तो वीडियो एंड करने से पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, और अगर कोई किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पूरी जान लगा के मेहनत करो जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, 15 दिन का टाइम रह गया।